अभी हम देखेंगे एमसीक्यू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू का आधा पार्ट। ठीक है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर फूड इज मोबिलाइज बाय जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है उससे सीड जर्मिनेशन बहुत जल्दी से होता है। ठीक है। जब सीड्स जो है उसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जैसे सीड्स जो है जर्मिनेट होने के समय हम जिब्रेलिन को स्प्रे कर दें तो क्या होता है, सीड्स के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर है उस फूड मटेरियल जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है सेक्रेट करता है जल्दी से जल्दी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे क्या होता है, सीड जर्मिनेशन जल्दी होता है। ठीक है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो होता है वो सीड जर्मिनेशन जल्दी से जल्दी करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जिब्रेलिन से सीड जर्मिनेशन मोबिलाइज्ड बाय जिब्रेलिन, स्टोर फूड जो रहता है वो जल्दी जल्दी मोबिलाइज्ड हो जाता है जिब्रेलिन के प्रेजेंट में। ठीक है। एपिकल डोमिनेंस इज द सप्रेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट इन एक्सिलरी बर्ड। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर के जो प्लांट्स की लंबाई, ऊपर के सूट एपिकल भाग जो होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता रहता है, बहुत ज़्यादा होता रहता है। और इससे क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड जो लेटरल ब्रांचिंग है उसको जल्दी से जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये जब तक लंबाई में बढ़ता रहेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट के कारण, तब तक इसमें एक्सिलरी बर्ड जो है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दबा रहता है। ठीक है। सप्रेशन मतलब सेल डिवीज़न एंड सेल एनलार्जमेंट एक्सिलरी बर्ड का होता ही नहीं है जब तक एपिकल बर्ड डोमिनेंट रहता है। एपिकल भाग जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं तब ये एक्सिलरी बर्ड का बिल्कुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता नहीं है, इसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है क्योंकि सूट के जो एपेक्स भाग होता है उस जगह में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जो एक्सिलरी बर्ड के डेवलपमेंट को रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर का भाग काट देंगे तो क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड जो है वो बहुत जल्दी चारों तरफ से ब्रांचिंग निकलेगा और ऊपर के भाग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। इसका मतलब है साइटोकाइनिन जो है एक्सिलरी बर्ड के डेवलपमेंट को रोक देते हैं, और साइटोकाइनिन जो है एपिकल बर्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं और एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, ऊपर की लंबाई को बढ़ाते हैं लेकिन एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक देते हैं। ठीक है। प्रूनिंग इज रिमूवल और डिकैपिटेशन ऑफ सूट टिप सो दैट एक्सिलरी बर्ड रिज्यूम ग्रोथ। देखो प्रूनिंग किसको बोलेंगे, इस ऊपर के भागों को छांटना। जैसे टी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, इसमें क्या होता है, जब लंबाई बढ़ता रहता है तो हम ऊपर के भागों को छांट देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत जल्द ब्रांचिंग निकलना चालू हो जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रूनिंग। प्रूनिंग जो होता है ऊपर के भागों को काट दिया जाता है तो आसपास के ब्रांचिंग जो है बहुत जल्दी निकलता है। ठीक है। उसी को बोला जाता है प्रूनिंग और डेंस ग्रोथ होता है। इथिलीन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप बट लार्जली इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज़। इथिलीन जो होता है ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है और ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा भी देते हैं और बहुत सारे जगह में फिजिकल एक्टिविटी को पूरी तरह से रोक देते हैं। इथिलीन ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर का भी काम करते हैं। ठीक है। ऊपर के भागों को जब रिमूव कर दिया जाता है तो लेटरल ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगता है। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज नैप्थोलिन एसिटिक एसिड। नैप्थोलिन एसिटिक एसिड जो होता है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन ही है लेकिन नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज मेनली जेंथोफिल। एब्सिसिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है वो जेंथोफिल पिगमेंट से सिंथेसिस होता है। मिजोफिल सेल में सिंथेसिस होता है, गार्ड सेल में सिंथेसिस होता है एंड वास्कुलर टिश्यू। ठीक है। जेंथोफिल सेल में बनता है, मिजोफिल सेल में बनता है, गार्ड सेल में बनता है और वास्कुलर टिश्यू से भी बनता है एब्सिसिक एसिड। फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जो फोटोट्रोपिक कर्वेचर होता है मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंज आता है
वो ऑक्सीजन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। कभी ऑक्सीजन इस जगह ज़्यादा होता है तो एक साइड से जब हम लाइट देंगे तो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, और कभी इस साइड से लाइट देंगे तो इस साइड लाइट की तरफ मुड़ जाता है। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण फोटोट्रॉपिक कर्वेचर देखा जाता है प्लांट्स में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन प्रोमोट सीड जर्मिनेशन एंड अर्ली इमर्ज ऑफ सीडलिंग, इसको कई बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। जब जिब्रेलिन को किया जाता है, सीड जर्मिनेशन जब होता है उस समय जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, तो क्या होता है, इसके अंदर जितने भी फूड मटेरियल सीड के अंदर स्टोर रहता है, जिब्रेलिन के कारण हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सेक्रेट होता है और फूड मटेरियल को सॉल्यूबल कर देता है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन होने में हेल्प करता है। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सेक्रेशन सीडलिंग में सीड जर्मिनेशन के समय बनता है, ठीक है। डॉक्टर वेन नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड एन अगर, इसको भी कई बार दिया गया है। डॉक्टर वेंट, इसने क्या प्रूव किए थे, जब प्लांट्स के रूट स्टेम के जो कोलियोप्टाइल है उसके टिप को जब सनलाइट एक साइड से यूनिलैटरल लाइट दिया जाता है तो सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है ऊपर का टिप, ठीक है। उसने क्या किए, ऊपर के भागों को काट दिए, काट के अगर अगर में डाल दिए, अगर अगर के एक टुकड़े के ऊपर उसको डाल दिए, तो इस टुकड़े से जो केमिकल होता है वो नीचे अगर अगर जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर अगर के जो टिप को इस जगह में लगा दिया गया तो फिर भी सनलाइट देने के बाद उसी साइड मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ ऊपर बना था वो अगर अगर में शिफ्ट हो गया और अगर अगर में वो केमिकल है इसीलिए सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है। इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उसको आइसोलेशन किया गया और उसको आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड हम लोग जानते हैं कि इनहिबिटर होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रोक देने का काम करता है, सीड डोरमेंसी को बढ़ा देते हैं, एब्सेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को रोक देते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस प्लांट जब वाटर की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट्स को बचा लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ये तीनों ऑक्सीजन है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, ये तीनों ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अर्ली फूड फॉल, मतलब जैसे फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब प्लांट्स में मैच्योर होने के पहले ही गिर जाता है, इसको रोकता है, ठीक है। प्लांट्स में फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब मैच्योर होने के पहले ही गिरने से रोकते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंस रहने से, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होता है, पार्थिनोकार्पिक मतलब सीडलेस फ्रूट, कोई भी प्लांट्स में जब फ्रूट्स एंड सीड्स बनता है उसके पहले ऑक्सीजन स्प्रे कर देंगे तो सीडलेस फ्रूट बनता है। इसका एग्जांपल है टोमेटो, ठीक है। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन होता है फ्लोरिजिन एंड वार्नेलिन। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन मतलब जिसको आइसोलेशन करके अभी तक अलग नहीं किया गया, ऐसे प्लांट हार्मोन फ्लोरिजिन और वार्नेलिन होता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले पढ़े हैं। प्रोमोट फ्लावरिंग, फ्लोरिजिन, वार्नेलाइजेशन जो होता है उस वार्नेलिन हार्मोन के कारण होता है। इफ द शूट टिप इज रिमूव्ड, द एपिकल बड गेट रिमूव्ड एंड द एक्सिलरी बड कैन रिज्यूम ग्रोथ, दिस मेथड नोन प्रूनिंग। प्रूनिंग किसको बोलेंगे, जब ऊपर के स्टेम के सबसे ऊपर के भागों को काट दिया जाता है तो एक्सिलरी बड जो है उसमें ब्रांचिंग बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो डेंस ग्रोथ होता है, ठीक है। प्रोमोट डेंस ग्रोथ, इसलिए ऊपर के भागों को काट दिया जाता है, इसको बोला जाता है प्रूनिंग। हेज मेकिंग, जो हेज मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और टी एंड टोबैको प्लांट्स में भी प्रूनिंग के द्वारा लैटरल ब्रांचिंग को बढ़ाया जाता है, ठीक है। सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन, दो नोड के बीच में जो इंटरनोड वाला भाग रहता है, इस जगह की लंबाई को बढ़ा देते हैं कौन सी चीज़,
कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका शुगर केन। शुगर केन का पूरा प्लांट ही बड़े बड़े इंटरनोड पाया जाता है, इस टाइप का होता है ना। तो जिब्रेलिन स्प्रे कर देने से क्या होता है, इंटरनोड की लंबाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और प्लांट्स बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा इंटरनोड का लंबाई बढ़ने से शुगर का उत्पादन, प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन, इंटरनोडल रीजन में सेल जो है इलोंगेशन बढ़ जाता है, सेल की लंबाई एक एक सेल का बढ़ जाता है, इसलिए इंटरनोड का भी लंबाई बढ़ जाता है जिब्रेलिन के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, एप्पल, कुकुम्बर व्हेन अप्लाइड ऑन। देखो ऑक्सिन के प्रेजेंस में क्या होता है, सीडलेस फ्रूट बनता है। टोमेटो, एप्पल, कुकुम्बर इसका एग्जाम्पल है। जब अनपॉलिनेटेड फ्लावर में, जिस फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ नहीं, हम लोग जानते हैं स्टिग्मा जो है उसमें पोलन ग्रेन गिरने से पॉलिनेशन होता है, लेकिन पोलन ग्रेन को गिरने नहीं दिया जाता। ठीक है, इस ओवरी के ऊपर डाला ऑक्सिन का स्प्रे कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अनपॉलिनेटेड फ्लावर में ऑक्सिन का स्प्रे कर देने से सीडलेस फ्रूट बनता है, इसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनता है। इसका एग्जांपल टोमेटो, एप्पल, कुकुम्बर। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड इज इंडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, जब सीड जर्मिनेशन होता है उस समय जिब्रेलिक एसिड को हम स्प्रे कर देंगे तो सीड्स के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएस, लाइपेज, और उससे क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है इसके अंदर के फूड मटेरियल और जल्दी से जल्दी सीड जर्मिनेशन होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है उसके जो सेल है उसके डिग्रेडेशन से जर्मिनेशन जल्दी जल्दी होता है। पोटैटो स्प्राउटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिलेट हाइड्रेजाइड। पोटैटो को स्टोर करके ज़्यादा दिन रख सकते हैं, क्योंकि जब इसके छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड निकल जाता है, वो बर्ड निकल जाने से पोटैटो जल्दी स्टोर करके ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, क्योंकि इस बर्ड से ही प्लांट्स बनता है। ठीक है, तो इस बर्ड को जल्दी से जल्दी निकलने के लिए, बंद करने के लिए, मतलब जल्दी इसका जर्मिनेशन ना हो, इसको बोला जाता है स्प्राउटिंग। ठीक है, स्प्राउटिंग को ठीक से ना हो पाए इसके लिए इसको मिलेट हाइड्रेजाइड केमिकल के द्वारा स्प्रे किया जाता है, जिससे पोटैटो बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये जो बर्ड जो है वो नहीं निकलता, देर से निकलता है। ठीक है, साइटोकाइनिन आइदर एमिनोप्यूरिन और फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स एंड हेंस दे आर बेसिक। साइटोकाइनिन जो होता है एमिनोप्यूरिन या फिनाइल यूरिया का डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन दोनों वीकली एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक, और इथिलीन जो है गैसियस होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन इंड्यूस सेल डिवीज़न। साइटोकाइनिन का मेन रोल है सेल डिवीज़न को बढ़ा देते हैं। जिब्रेलिन प्रोमोट्स रूट इनिशिएशन, फ्लावरिंग एंड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। जिब्रेलिन का यूज़ करने से भी रूट इनिशिएशन, रूट का डेवलपमेंट को बढ़ा देते हैं, फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी होता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बनाया जा सकता है जिब्रेलिन का स्प्रे करने से प्लांट्स में। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा वाला कंडीशन आए उस समय क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है कि स्ट्रेस से बचा लेते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन आर ग्रोथ रेगुलेटर। फाइटो हार्मोन किसको बोलेंगे, प्लांट का हार्मोन, इसको एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही सिंथेसिस होता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को होने में हेल्प करता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पीआर फॉर्म फाइटोक्रोम इज 680। हम लोग जानते हैं फाइटोक्रोम जो होता है वो दो प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पीआर एंड पीएफआर। ठीक है, तो जो पीआर को एब्जॉर्ब करते हैं
उसका वेवलेंथ होता है 680 nm। उस लाइट का वेवलेंथ 680 nm होता है। फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो होता है उसका जो खोज हुआ था, जिब्रेला फ्यूजी कोराई का इन्फेक्शन हुआ था प्लांट्स में, ठीक है। उस जिब्रेला फ्यूजी कोराई के इन्फेक्शन से प्लांट्स बहुत लंबे लंबे येलो कलर का होने लगे थे, और इसीलिए इसको जब देखा गया कि क्यों ऐसा हुआ, तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई के इन्फेक्शन से हुआ था। उस किस चीज़ के कारण हुआ, जिब्रेलिक एसिड। उसको जब अलग किया गया, देखा गया कि जिब्रेलिक एसिड के कारण प्लांट्स लंबाई में बड़े हो जाते हैं। और इस टाइप का जो डिजीज़ होता है इसको बोला गया फुली सीडलिंग, ठीक है। फुली सीडलिंग और बैकाने डिजीज़ बोला जाता है। करेक्टली मैच एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड से क्या होता है, स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा बंद हो जाता है। सेनेसेंस बहुत जल्दी से जल्दी लाते हैं, मतलब प्लांट्स को बहुत जल्दी से जल्दी मैच्योर कर देते हैं और डेथ हो जाता है। सेनेसेंस को बहुत जल्दी जल्दी लाते हैं। कंट्रोल लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी। लीफ को गिरने से बचाते हैं और डॉर्मेंसी में भी हेल्प करते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। डॉर्मेंसी को बढ़ा देते हैं। जिब्रेलिक एसिड, सीड जर्मिनेशन जल्दी से जल्दी होता है, बट डॉर्मेंसी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है, और पोटैटो ट्यूबर जो है उसको बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन, सेल डिवीज़न मेन रोल होता है साइटोकाइनिन का। हेल्प क्लोरोफिल रिटेन, क्लोरोफिल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए साइटोकाइनिन जो है एंटी एजिंग का काम करता है। सेनेसेंस को बहुत धीरे कर देते हैं, जल्दी मैच्योर होने नहीं देता प्लांट्स को, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल इलोंगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये ऑक्सीन होता है, सेल वॉल इलोंगेशन में हेल्प करता है। इथिलीन, इथिलीन क्या होता है, एम्प्लॉयड आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। फ्रूट्स में इथिलीन बनता है, इसलिए जल्दी से जल्दी पक जाता है, और आर्टिफिशियली भी इथिलीन देने से फ्रूट्स जल्दी जल्दी पकता है, ठीक है। प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस, इट फ्री एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। प्रूनिंग, प्रूनिंग किसको बोलेंगे, जब स्टेम के ऊपर के भाग को काट दिया जाता है, तो एक्सिलरी बर्ड का डेवलपमेंट बहुत जल्दी से जल्दी होता है और डेंस ब्रांचिंग निकलता है, इसको बोलेंगे प्रूनिंग। अल्फ़ा एमाइलेज, ये एंजाइम जो होता है जार्मिनेशन, बार्ली सीड्स के जार्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बार्ली सीड्स में जार्मिनेशन जल्दी से जल्दी होने लगता है, ठीक है। सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में सेल इलोंगेशन, एक एक सेल लंबाई में बढ़ना, दो नोड के बीच इंटरनोडल रीजन में ऐसा होता है। इंटरनोडल रीजन के जो सेल्स होता है, जिब्रेलिन का स्प्रे कर देने से इसका इलोंगेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इंटरनोडल भाग बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिब्रेलिन के स्प्रे करने से, ठीक है। एंथेसिस, एंथेसिस किसको बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। फ्लावर का जो कली होता है वो जब खिल जाता है, फ्लावर बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंथेसिस। नेप्थोलिन एसिटिक एसिड प्रिवेंट फॉल्स ऑफ फ्रूट। नेप्थोलिन एसिटिक एसिड ऑक्सीन होता है जो कि फल को जल्दी जल्दी प्लांट से गिरने से रोकता है, ठीक है। मतलब इमैच्योर अवस्था में गिरने से रोकता है, अच्छे से मैच्योर होने के बाद ही गिरने में हेल्प करता है। फाइटोक्रोम इज ए प्रोटीनेसियस पिगमेंट। फाइटोक्रोम प्लांट्स का पिगमेंट होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे फाइटोक्रोम जो होता है PR एंड PFR, दो फॉर्म में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विच कंट्रोल एक्टिविटीज़ कॉन्सर्न विथ लाइट, लाइट के एक्टिविटीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। साइटोकाइनिन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जब किया जाता है उस समय साइटोकाइनिन ऑक्सीन के साथ साइटोकाइनिन डालने से प्लांट टिश्यू कल्चर का स्पीड बहुत बढ़ जाता है और जल्दी से जल्दी प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कोकोनट मिल्क यूज्ड इन टिश्यू कल्चर बिकॉज साइटोकाइनिन प्रेजेंट। जब ऑक्सीन डाला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, उसके साथ साइटोकाइनिन डालने से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो साइटोकाइनिन जिसमें ज़्यादा रहता है उसको डालने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। कोकोनट मिल्क जो है उसमें बहुत सारा साइटोकाइनिन
पाया जाता है। इसलिए कोकोनट मिल्क डालने से भी ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन हो जाता है और प्लांट टिश्यू कल्चर में जल्दी से जल्दी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका जो टच मी नट होता है उसमें लिप्स जो है, हम लोग जानते हैं माइमोसा पुडिका को में जब हम लिप में हाथ डालते हैं तो लिप सिकुड़ जाता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है लिप का उसको बोला जाता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। 80% इथिलीन एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग जल्दी से जल्दी होता है। सूटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। 80% इथिलीन और 20% कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के हम फ्रूट में डालेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी फ्रूट पक जाता है। ठीक है। फाइटोक्रोम पिगमेंट एब्जॉर्ब रेड एंड फर रेड लाइट इन प्लांट। फाइटोक्रोम पिगमेंट जो होता है सनलाइट के रेड एंड फर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो फाइटोक्रोम कॉन्टीन्यूअस रेड लाइट को जब हम देखेंगे, कॉन्टीन्यूअस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो पिगमेंट ही खराब हो जाएगा, पिगमेंट खराब हो जाता है जो कॉन्टीन्यूअस फाइटोक्रोम एक ही टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइटोक्रोम इन्वॉल्व फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म में फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। ठीक है। इथिलीन गैस यूज होता है फ्रूट राइपनिंग में। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल। ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल भी होता है, एक्रोपिटल भी होता है। ठीक है। हम लोग पढ़े थे 2 टाइप के मूवमेंट होता है, एक एपिनेस्टिक, एक हाइपोनेस्टिक। ठीक है। एपिनेस्टिक में क्या होता है, ये जो लीफ है इसके ऊपर के भाग जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिनेस्टिक मूवमेंट, जैसे फ्लावर का खिलना। हाइपोनेस्टिक मतलब नीचे के भाग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब ज़्यादा होता है तो फ्लावर बंद हो जाता है, इस टाइप का बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइपोनेस्टिक। हाइपो मतलब नीचे का, एपी मतलब ऊपर का। तो दोनों मूवमेंट ऑक्सीजन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मूवमेंट अलग अलग होता है करके दोनों टाइप का होता है। ठीक है। बेसिपिटल मतलब नीचे से ऊपर जो कली बंद होता है, एक्रोपिटल मतलब जब कली खुलता है। बनानास कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाई डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। बनाना जब पक जाता है और ज़्यादा न पक जाए, ठीक है, इसके लिए इसको एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में डुबा के बनाना को उठाएंगे तो क्या होता है, बनाना बहुत ज़्यादा पकता नहीं है। ठीक है। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का स्प्रे कर देने से इमेच्योर जो होता है, मतलब लीफ अच्छे से मैच्योर होने के पहले ही झड़ जाना, उसको फ्रूट्स अच्छे से बनने के पहले ही झड़ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेच्योर अवस्था में गिरना। इमेच्योर अवस्था में गिरने को रोक देते हैं साइटोकाइनिन। अच्छे से मैच्योर होने के बाद ही गिरता है साइटोकाइनिन यूज़ करने से। ठीक है। लीफ फॉल को रोका जा सकता है साइटोकाइनिन का यूज़ करने से। फ्लोरिजिन हार्मोन फ्लावरिंग हार्मोन होता है। फ्लावरिंग को इंड्यूस करने वाले जो हार्मोन होता है उसको बोला जाता है फ्लोरिजिन। इंडोल एसिटिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर का भाग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, उसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। ड्रॉपनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विथ जिब्रेलिक एसिड। कई प्लांट्स क्या है, जेनेटिकली छोटा छोटा ही होता है, लेकिन हम जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करेंगे तो जेनेटिकली ड्रॉप जो प्लांट होता है वो भी लंबाई में बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ड्रॉपनेस जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है जिब्रेलिक एसिड के यूज़ से। इस टाइप से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का MCQ कंप्लीट हो जाता है।